स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को। आप लोगों को शॉकिंग लगा होगा कि भाई प्राइस की वजह से किस तरीके से डिमांड चेंज हो जाती है, लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिमांड में चेंज आता है। तो यस, इसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड ऊपर नीचे होती है ना, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करते हैं। एक फैक्टर नहीं, बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा टॉपिक दैट इज डिमांड फंक्शन। एक्चुअली क्या किया है, जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, वो फैक्टर्स एक साइड यहाँ पे आ जाते हैं, एक इक्वेशन में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एज अ डिमांड फंक्शन। दिस इज योर एक्चुअली डिमांड फंक्शन। हम लोग ऊपर डिफाइन पढ़ेंगे उस चीज़ की, लेकिन ये जो आपको एज आप देख रहे होंगे, यार ये तो इक्वेशन आ गई, मैथ्स आ गया इधर। सो यस, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिस इज एक्चुअली डिमांड ऑफ एक्स। से फॉर एग्जाम्पल कोई भी कमोडिटी की जो डिमांड है, या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है। तो कौन से चीज़ों से, या तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक्चुअली। हम लोग अब ऊपर पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। देखो ये जितने भी है ना, डिमांड हो, प्राइस हो, इनकम हो, दीज आर वेरिएबल्स। इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल, क्योंकि चेंज हो रहे हैं ना। वेरिएबल का मतलब क्या होना कि ऐसी चीज़ है जो चेंज हो, जैसे इनकम कंज्यूमर की चेंज होती है, प्राइस चेंज होता है कमोडिटी का, उसकी वजह से डिमांड चेंज हो जाती है। वेरिएबल का मतलब यहाँ पे क्या आता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो चेंज हो, जो वेरी हो, समझे, एज पर द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है बिटवीन द वेरिएबल्स, जैसे आप लोगों को पता है कि प्राइस क्या है, एक कॉज है, एक फैक्टर है, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो गई हमारी ऊपर नीचे। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब एक चीज़ की वजह से इफेक्ट दूसरे चीज़ पे क्या आता है। देयर आर टू वेरिएबल्स। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, जो प्राइस और डिमांड, ये दो वेरिएबल्स, एक क्या है कॉज, एक क्या है कॉज, क्योंकि फैक्टर, प्राइस क्या है, फैक्टर और अ कॉज है, ठीक है। उसकी वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आ रहा है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। प्राइस और जो डिमांड है उनके बीच में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ऐसे सेम एज इट इज इनकम और डिमांड, उनके बीच में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, बिकॉज वन इज अ फैक्टर। इनकम क्या है, कॉज है, जड़ है, जिसकी वजह से इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग इनकम, प्राइस, ये जितने भी हमारे फैक्टर्स थे, उनको हम लोग एज अ क्या बोल सकते हैं, कॉजेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि दे आर डिटर्मिनेंट्स, दे आर द कॉजेस, जिसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट आता है। यहाँ पे क्या किया गया है आपके डिमांड फंक्शन में, कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फंक्शनल नोटेशन। यहाँ पे क्या किया है, फंक्शनल नोटेशन में एक्सप्रेस किया है। देखो आप यहाँ पे आपको dx दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं dx को क्या बोल सकती हूँ, एज अ डिमांड क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी। कोई भी x कमोडिटी ले लेती हूँ मैं, दूध हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन हो गया, तो जिसकी डिमांड, x कमोडिटी हम लोग कोई भी लेते हैं, उसकी डिमांड पे क्या असर आता है। एंड f, यहाँ पे f वर्ड क्यों यूज किया है, बिकॉज f वर्ड डिराइव एज अ फंक्शनल नोटेशन, फंक्शनल नोटेशन। अभी यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हैं, एक एक चीज को मैं यहाँ पे बताती जा रही हूँ। px को हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं एज अ प्राइस ऑफ दैट x कमोडिटी। ये x कमोडिटी की डिमांड, ये क्या है, x कमोडिटी की प्राइस के कितनी है। फिर ये py, यहाँ पे आ जाता है प्राइस ऑफ y कमोडिटी। जैसे हम लोगों ने वो एग्जांपल नहीं लिया था कोलगेट एंड पेप्सोडेंट का, तो कोलगेट ऐसा समझो कि x कमोडिटी है, y कमोडिटी पेप्सोडेंट है।
कि कोलगेट के प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, किसकी बढ़ जाती है, पेप्सोडेंट की। या तो अगर पेप्सोडेंट की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो डिमांड कौन सी बढ़ जाती है, एक्स कमोडिटी की बढ़ जाती है, मतलब कोलगेट की इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं ना। फिर ये था आपका पीई। पीई का यहाँ पे मतलब है एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइसेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन्स का कि वीवो का अगर प्राइस बढ़ जाएगा से फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर, तो डिमांड कब बढ़ेगी, अभी बढ़ेगी, तो डिमांड पे इफेक्ट आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इक्वल्स टू ले रहे हैं कि ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये सारे फैक्टर्स है, और जिसकी वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाती है, या तो अप या तो डाउन, या तो एक्सपांशन या तो कॉन्ट्रैक्शन, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। सो टीएक्स यहाँ पे बोला है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या बोला है यहाँ पे, टीएक्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ एक्स कमोडिटी। जैसे कोलगेट का क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ठीक है, कस्टमर का। फिर वाई, इकोनॉमिक्स में है ना, वाई जो हम लोग लेते हैं ना, सपोज करते हैं, वो किसको करते हैं हम लोग, इनकम को। जो कस्टमर की इनकम होती है ना, उसको हम लोग एज अ इकोनॉमिक्स में वाई कंसीडर्ड करते हैं। फिर यू, यू यहाँ पे आ जाता है एनी अदर फैक्टर्स, कोई भी दूसरे फैक्टर्स। अभी यहाँ पे क्या किया है, जितने भी आपने फैक्टर्स पढ़े थे वो हमने क्या किया है, एज अ फंक्शनल नोटेशन, मतलब एक साइड सारे फैक्टर्स रखे हैं। ये फैक्टर्स की वजह से या तो मेरी डिमांड एक्सपांड होगी या तो मेरी डिमांड कॉन्स्ट्रैक्ट होगी, मतलब कोलगेट की या तो डिमांड ऊपर जाएगी या तो डिमांड कम होगी। सो यहाँ पे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, ये सारे फैक्टर्स। देखो अभी इसकी डिफाइन, अगर आपको पूछते हैं 1 मार्क में कि राइट डाउन दी डिफाइन ऑफ डिमांड फंक्शन, तो उसको डिफाइन कैसे लिखेंगे अपने, अ डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। यहाँ पे क्योंकि क्या आ रहा है, इक्वल्स टू आ रहा है, और यहाँ पे एक साइड क्या है, ये सारे कॉजेस है, ये सारे क्या है, कॉजेस है, या जिसको हम लोग फैक्टर्स भी बोलते हैं। ये सारे फैक्टर्स है या तो कॉजेस है। इसका इफेक्ट, डिमांड क्या है यहाँ पे, इफेक्ट। सो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है डिमांड फंक्शन विच एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। या तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट होगा या कमोडिटी होगी, या तो क्या होगा, सर्विस। सो कमोडिटी भी हो सकती है, मतलब प्रोडक्ट भी हो सकता है, या तो सर्विसेज भी हो सकती है। सो डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिमांड के इक्वल्स टू में सारे क्या आ जा रहे हैं, कॉजेस, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस, या तो प्राइस होगा या तो अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेबल, जैसे सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हमारे इसमें आ जाता है ना वाई। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट में आपको बताया था कि कोलगेट और पेप्सोडेंट, और कॉम्प्लीमेंट्री भी गुड्स आ जाता है, जैसे बर्गर के साथ हम लोग फ्रेंच फ्राइज लेते हैं, तो प्राइस ऑफ दैट फ्रेंच फ्राइज कैसे आएगा, तो दोनों चीजें आती है, सब्स्टिट्यूट भी कॉम्प्लीमेंट्री भी, प्लस इनकम एक्सेट्रा। तो ये जितने भी कॉजेस है, देखो अभी आपको समझ में आ रहा होगा इस चीज का, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये सारे क्या है, कॉजेस है, सारे के सारे क्या है, कॉजेस है, जिसकी वजह से इफेक्ट आता है डिमांड के ऊपर। सो ये जितने भी है सब वेरिएबल्स है। अगर ये वेरिएबल्स का रिलेशनशिप लेते हैं हम लोग इन अ फंक्शनल नोटेशन, उसको भी हम लोग क्या टर्म कर सकते हैं, एज अ डिमांड फंक्शन। कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल सा है, आपको दिया है सिर्फ जितने भी फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स को एक साइड कर दूं, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी हो, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी हो, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर, जितने भी हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े ना, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, ये सारे फैक्टर्स को एक साइड करो। ये फैक्टर्स की वजह से डिमांड में क्या चेंज आता है, बस उस चीज को हम लोगों ने क्या किया है, एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन में रख दिया है, सिंपल। उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन।
क्लियर एकदम, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।